हेलो फ्रेंड, आज मैं लॉन्ग फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो मैं अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। टॉप पार्ट की मैं पहले कटिंग करूँगी। तो मैं अस्तर की लंबाई देख रही हूँ कितनी है। तो मैं लंबाई ले रही हूँ 16 इंच। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, लंबाई रहेगी इसकी 15 इंच। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। और अब मैं गले की चौड़ाई देख रही हूँ। तो गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और ये शोल्डर रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। तो मैं आर्म होल की मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरा आर्म होल रहेगा 6 इंच। इस तरह से मार्क करते हुए आर्म होल की गहराई देने के लिए आधा इंच पर हमें अंदर की साइड मार्क करना है और इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है। तो अब मैं गले की लंबाई रख रही हूँ 6.5 इंच। तो आधा इंच इसका सिलाई में चला जाएगा तो ये 6 इंच का गला बनेगा। अब इसकी इस तरह से गोलाई कर देनी है। तो चेस्ट है 32, उसका मैं चौथाई भाग ले रही हूँ 8 इंच। कमर है 30 इंच, उसका चौथाई भाग में 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से मेजर टेप रखते हुए 4 इंच पर मार्क कर लेना और हमें प्लेट की लंबाई रखनी है 4.5 इंच। तो अब मैं दूसरे पार्ट की मार्किंग करूँगी। तो मैं पीछे का नेक रख रही हूँ 7.5 इंच। तो मैं इस तरह से मार्क करके गले की हमें गोलाई कर देनी है। वैसे मैं रख रही हूँ, चौड़ाई जितनी मैं आगे रखी थी वैसे मैं पीछे की रख रही हूँ। तो आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो मैं पीछे वाले आर्म होल की कोई गहराई नहीं देनी है, ऐसे नॉर्मल जैसे आर्म होल की कटिंग होती है वैसे ही करनी है। तो मैं इसकी लंबाई 16 इंच रख रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो मैं अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको फैब्रिक के ऊपर रख के इसको इस तरह से इसको अटैच करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो हमें अब गला बनाना है। किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको पूरा सिल लेना है। थोड़ा कपड़ा बचाते हुए सारे कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेनी है और हमें अब छोटे छोटे कट लगाना है। अब इसको पलट के अंदर की तरफ कर देना है और इस तरह से अब हमें किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे वाले नेक को रेडी कर लिया है। अब दोनों की अंदर सीधी साइड रखते हुए शोल्डर पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर भी अटैच हो गया और नेक भी रेडी हो गया। तो मैं स्लीव काटने जा रही हूँ। तो मैं आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ 15.5 इंच। इस तरह से मार्क करते हुए हमें लाइन खींच लेनी है और इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इसकी गोलाई कर देनी है। और जो हमारी आस्तीन की बॉटम राउंड है उसकी मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से इनको मिला लेना है और हमें मार्जिन रखना है 2 इंच। इस तरह से 15 इंच और हमें ऊपर कपड़ा लेना है और 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है और इसकी इस तरह से गोलाई करते हुए और यहाँ पे इसको मिला लिया है।
तो मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मेरी काउल स्लीव्स की बनेगी। आस्तीन को खोल के सीधा कर लेना है और बीच सेंटर पे निशान लगाना और 4 इंच पर निशान लगाया और फिर 4 पे लगाया है। इसी तरह से हमें 5 निशान लगाने हैं 4-4 इंच पे। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। तो मैं इस तरह से इसकी प्लेट लगा रही हूँ। तो इसको पिनअप करते जाना है, प्लेटें लगाते जाना है। तो इसी तरह से मैं सारी प्लेटों को लगा लूँगी पिनअप करते हुए। दोनों साइड की प्लेटें अंदर की साइड रहेंगी और इसी तरह से जो हमने मार्क किया था इसी तरह से उठाते हुए पिनअप करते जाना है। तो मेरी सारी प्लेटें पड़ चुकी हैं। तो अब मैं इनको स्टिच कर लूँगी और सारी जो हमने पिनें लगाई थी उनको मैं निकाल दूँगी। तो अब मैं आस्तीन की जो नीचे वाली साइड है इसको फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है इस तरह से। तो मेरी आस्तीन रेडी हो गई। इसको इस तरह से बीच शोल्डर से इसको अटैच करना है। काउल स्लीव है, इसमें प्लेटें पड़ी हैं तो इसको बीच सेंटर से सिलना होता है, नहीं तो प्लेटें इधर उधर हो जाती हैं। इसीलिए इसको आधी आस्तीन इस तरफ सिलना है और आधी आस्तीन उस तरफ सिलना है। इसको सेंटर से सिलना होता है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली स्लीव को भी स्टिच कर लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने ये फैब्रिक लटकन भी तैयार कर ली है और ये जो हमने बद्धी है तैयार कर ली है कमर वाली। तो मैं फिटिंग वाली मार्किंग करूँगी। तो इसका चेस्ट है 32 इंच और कमर है इसकी 30 इंच। तो इस तरह से मैं 8 इंच ले रही हूँ इधर और 8 इंच इधर ले रही हूँ। तो 16 हो गया, 8 8 16 और कमर है इसकी 30। तो 7.5 इंच इधर ले रही हूँ और 7.5 इंच इधर ले रही हूँ। इसी तरह से मार्किंग करके इन दोनों निशानों को मिला लेना है। आस्तीन की बॉटम राउंड है 9, तो उसका मैं आधा ले रही हूँ 4.5 इंच। इस तरह से मार्क कर लिया है और जो हमने चेस्ट पे मार्क किया था उसी निशान से इसको मिला लेना है। इसी तरह यहाँ पे भी मार्क करना 4.5 इंच पे और चेस्ट से इसको मिला लेना है। और हमें इसकी अब स्टिचिंग करनी है तो हमें डबल सिलाई लगा लेनी है।
तो मेरी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट कर रही हूँ। इससे अंदर की साइड सफाई अच्छी आती है। टॉप पार्ट रेडी हो गया। अब मैं नीचे वाले घेर को तैयार करूँगी। इस तरह से 33 इंच पे निशान लगाते हुए पूरी मार्किंग कर ली है और मैं इसकी अब कटिंग कर रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट की लंबाई हमने 16 इंच रखी थी, तो उसकी लंबाई बचेगी 15 इंच। और ये नीचे वाला जो घेर इसकी लंबाई रखी हूँ मैं 33 इंच। तो आधा इंच इसकी मार्जिन जो सिलने में चली जाएगी, तो 32.5 इंच इसका बचेगा। तो मेरी पूरी लेंथ रहेगी 47.5 इंच। तो इसकी कटिंग हो गई है और हमें इस तरह से इस पे प्लेटें डालनी है। इस तरह से पूरे में प्लेटें लगा लेनी पिन अप करते हुए। तो इस तरह से मैं सारी प्लेटों को लगा लूँगी। तो मेरी सारी प्लेटें लग चुकी हैं, आप देख सकते हो। घेर वाले पार्ट को इस तरह से पलट लेना है। तो मेरे जो कमर है वो 15 इंच है, तो इसको भी मैं 15 इंच रख रही हूँ। इस तरह से 15 इंच पे इस तरह से मार्क करके और इसकी मैं स्टिचिंग कर लूँगी। नीचे तक हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो मेरा नीचे वाला पार्ट भी रेडी हो गया। इसको इस तरह से पकड़ते हुए इसको सिलना है। किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेना है। टॉप पार्ट घेर पार्ट हमने स्टिच कर लिया। अब इसको पलट के और हमें ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है किनारे पे सफाई के साथ। इस तरह से पूरे घेर पे हमें एक सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं मेरी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। और ये हमने साइड बद्धी भी लगाई है कमर पे बांधने के लिए। और मेरे फैब्रिक लटकन भी हैं, काउल स्लीव भी है और हमने घेर बनाया है चुन्नट वाला। आप देख सकते हो मेरी फ्रॉक बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।